नमस्कार मेरे सारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेंगे और कोरोना को हरा कर ही दम लेंगे। चलिए, आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं एचएसएससी का, जो कि है कंप्यूटर्स। देखिए बच्चों, जो एचएसएससी एग्जाम है उसमें कंप्यूटर का अपना एक अहम रोल है। अगर मैं बात करूं एचएसएससी में कंप्यूटर की वेटेज की, तो लगभग लगभग 4 से 5 नंबर की वेटेज तो बनती है इसकी एचएसएससी के जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस जैसे कि एसआई या फिर कांस्टेबल की, तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा वेटेज बनती है। ये 4 से 5 चले जाते हैं, 7 से 8 नंबर तक भी। तो देखिए, कंप्यूटर का जो महत्व है वो काफी ज्यादा है एचएसएससी के एग्जाम्स में। तो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की क्लासेस लगाने की कोशिश करेंगे, सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आज तो हम सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी, हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास के अंदर हम जो भी टॉपिक उठाएं उसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसके बारे में। चलिए, कंप्यूटर देखिए क्या है बच्चों। अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर आप देखते होंगे, गूगल पे कभी टाइप करते होंगे कंप्यूटर, तो आता होगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की डेफिनेशन, ऐसे से बहुत सारे आपके सामने टैब्स खुल जाते हैं। बहुत सारे आपके पास रिकमेंडेशन आती है, वो ये खोल के देखिए, ये खोल के देखिए। देखिए, कंप्यूटर की कोई ऐसी फुल फॉर्म हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ बनी नहीं हुई है। ये जर्नल लोगों ने ही अपने हिसाब से कंप्यूटर की डेफिनेशन बना रखी है, फुल फॉर्म बना रखी है। चलिए हम भी वैसे ही बात कर लेते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। अगर मैं बात करूं, देखिए कंप्यूटर क्या है, COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा अल्फाबेट है सी से बनता है कॉमनली। कॉमनली मतलब सामान्य रूप से, जनरल रूप से जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओ से बनेगा ऑपरेटेड, ऑपरेट करता है, जो ऑपरेशन कोई परफॉर्म करता है। एम का मतलब है मशीन। देखिए क्या है, ये एक मशीन है बेसिकली। कोई भी डिवाइस है, कोई भी उपकरण है, बेसिकली होता तो मशीन ही है। तो कंप्यूटर भी क्या है बच्चों, एक मशीन है। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पर्पजली। पी का मतलब है क्या है? पर्पजली। पर्पजली का मतलब होता है किसी खास काम के लिए किया जाता है इसको यूज। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कंप्यूटर है, अभी आप लोग अपने या तो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर हमारी शिक्षा सूत्र की वीडियो देख रहे होंगे। तो आपका पर्पस क्या है उस पर, उसको देखने का? आपका पर्पस है वीडियो देखने का, तो आपका पर्पस उसमें सोल्व हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं कोई और बात करूं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर का यूज कर रहा है अपने ऑफिस में बैठकर, कोई टाइपिंग कर रहा है या फिर इंटरनेट से कुछ काम कर रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस हुआ। तो कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग पर्पस होता है, इंडिविजुअल का अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है जी। तो क्या है, ये एक किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यू है, यू से मतलब है यहाँ पर यूज्ड। ठीक है जी। टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल तकनीकी रूप से, तकनीकी रूप से ही काम कर सकता है। तकनीक होगी, टेक्निक होगी, तभी काम कर सकता है, या फिर इससे हम कोई टेक्नोलॉजिकल काम कर सकते हैं। ठीक है जी। ई का मतलब क्या है? जो ई अल्फाबेट है इसका मतलब है एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम किया जा सकता है इसके ऊपर। जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है। और क्या हो रहा है आजकल, देखिए स्कूल्स में क्या हो रहा है, बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, करवाई जा रही है, घर पे होमवर्क भेजते हैं, वो भी एजुकेशन के रूप में भेजी जा रही है। तो क्या है, इसका या तो टेक्नोलॉजिकली या फिर एजुकेशनल पर्पज से इससे काम लिया जा सकता है। और जो आखिरी अल्फाबेट है आर, आर का मतलब क्या है बच्चों? रिसर्च से है। कोई भी रिसर्च की जा सकती है, इस पर की जा सकती है या इसके द्वारा की जा सकती है। तो समझ में आया बच्चों क्या है कंप्यूटर? जो कंप्यूटर का हर एक अल्फाबेट है, ये अपने आप में एक डेफिनेशन को शो करता है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। COMPUTER, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये बनती है बेसिक सी इसकी फुल फॉर्म कंप्यूटर की। समझ गए बच्चों?
तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या बनी, जो भी एक बताई है मैंने वो बनी है। हर एक जो शब्द है, हर एक वर्ड है, अपने आप में एक डेफिनेशन को शो करता है। चलिए अब मैं बात करूंगी तो फुल फॉर्म से हो गई, अब बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, देखिए कंप्यूटर जो बच्चों है, जो शब्द है ना, ये क्या है, कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट एक लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कोई भी कैलकुलेशन करना। अब जो कैलकुलेशन करता है वो क्या बन जाता है, कंप्यूट से कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसा कि हम लोग करते हैं ना अपने मोबाइल फोन में, हमारे पास बहुत से गाने होते हैं, बहुत से वीडियोस होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये स्टोर हो गया। दूसरा क्या काम करते हैं कंप्यूटर में, हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं। जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन, चलो मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम MX प्लेयर, एक ऐप होता है ना हमारे मोबाइल फोन के अंदर, अगर मैं उसमें वीडियोस खोलता हूं तो सारे के सारे वीडियो टाइप की जितनी भी हमारी फाइल्स हैं वो सारी की सारी मुझे MX प्लेयर में ही मिल जाती हैं। ये तो नहीं है कि मुझे ऑडियो फाइल भी MX प्लेयर के अंदर मिलेंगी, समझ रहे हैं ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, उन सारी एक जैसी दिखने वाली फाइल्स को एक साथ अरेंज करने का काम भी कर देता है कंप्यूटर। स्टोर भी करता है, अरेंज भी करता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं जी इसके अंदर हम, इसके अलावा स्टोर अरेंज करने के अलावा इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या होता है आप बताइए। कैलकुलेशन में शायद आप समझ भी रहे होंगे कैलकुलेशन क्या होती है। देखिए कंप्यूटर ना बेसिकली दो प्रकार के कैलकुलेशन कर सकता है बच्चों। इसके बाद मैं वही समझाने वाला हूँ। अर्थमेटिक टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है या लॉजिकल टाइप की कैलकुलेशन हो सकती है। ये जो अभी डेफिनेशन के बाद टॉपिक ही हमारा वही आएगा, कैलकुलेशन क्या करता है, किस प्रकार से करता है, मैं भी समझाऊंगा। अर्थमेटिक जो कि होती है सांख्यिक रूप से की जाने वाली गणना, जैसे कि गुणा भाग प्लस माइनस, समझ रहे हैं। इसके अलावा होती है जो लॉजिकल, जिसमें तार्किक शक्ति यूज करते हैं हम, वो भी अभी समझाएंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करूं, स्टोर कर सकता है, अरेंज कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल अगर डिवाइस जोड़ दिया जाए तो उसकी कंट्रोलिंग की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूं, आप हमारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अब देखिएगा, आप ईयरफोन का अगर यूज कर रहे हैं तो ईयरफोन क्या है, एक हमारा पेरिफेरल डिवाइस है और वो मोबाइल या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। अगर मोबाइल और कंप्यूटर उसको एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है तभी तो लीड में आवाज आ रही है, ईयरफोन में आवाज आ रही है। अगर एक्सेस की परमिशन नहीं होगी तो ईयरफोन में आवाज नहीं आएगी। तो समझ रहे हैं कंट्रोल का मतलब क्या है, दूसरा कोई डिवाइस है उसको एक्सेस करने की परमिशन देना, उसे अंदर आने की अनुमति देना। जब क्लास में कोई बच्चा आता है तो बोलता है ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। अगर मैडम कहेगी अंदर आ जाओ तभी तो अंदर आएगा बच्चा, वरना बाहर खड़ा रहेगा। तो वैसा ही कुछ होता है एक्सटर्नल डिवाइस के साथ भी। अगर पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हैं तो दोनों की जो मैचिंग होती है, अगर वो उसके कंपैटिबल है लैपटॉप के, तभी उसको एक्सेस करने की परमिशन मिल पाती है। तो कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन की बात करूं, इन 4 शब्दों से बन जाएगी कंप्यूटर की डेफिनेशन। एक ऐसी मशीन जो कि डेटा को स्टोर करने का काम कर सकती है, डेटा को अरेंज करने का काम कर सकती है, डेटा के साथ कैलकुलेशन कर सकती है, और डेटा को या फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम कर सकता है, वो होता है हमारा कंप्यूटर होता है बच्चों, कंप्यूटर। ठीक है जी, वो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है। देखिए कंप्यूट से बना हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूट क्या है बताया भी था अभी, कि एक लैटिन भाषा का जो एक शब्द है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना, और उसी से बना हुआ है हमारा कंप्यूटर। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ एक और डेफिनेशन भी जोड़ देते हैं कंप्यूटर में। अभी मैंने बताया कैलकुलेशन मतलब किसी प्रकार किसी चीज को कैलकुलेट करने का काम भी करता है कंप्यूटर। और वो कैलकुलेशन कैसी हो सकती है,
कैलकुलेशन बच्चों हमारी दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो होगी अरिथमेटिक, अरिथमेटिक होगी, या फिर लॉजिकल होगी। ठीक है जी। अब अरिथमेटिक और लॉजिकल ये क्या बोला है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेशन कहिए या ऑपरेशन कहिए, बात दोनों लगभग लगभग सेम ही है। अरिथमेटिक और लॉजिकल का तात्पर्य क्या है, अरिथमेटिक वो है जो कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो प्लस माइनस, गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस प्रकार के जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे किसके अधीन आते हैं, किसके अंडर आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अच्छा, कभी एक दो बच्चों से बात हुई थी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो कह रहे थे सर ज्यादा हिंदी मत बोलिए, तो मैंने कहा हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर की हिंदी क्या है वो बता दीजिए आप। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अगर आप ये वीडियो हमारी लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं किसको, लॉजिकल परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक, लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई लॉजिक लगता है। जैसे कि कल आपने हमारे दीपक सर की क्लास देखी होगी रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या लगते हैं, लॉजिक लगते हैं, मतलब तार्किक शक्ति यूज की जाती है, दिमाग की वो शक्ति जो कोई ना कोई लॉजिक निकाल के हमारा जो सवाल है उसको, उसका आंसर निकाल सके, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। तो तार्किक शक्ति जिसमें लगती है वो होते हैं लॉजिक ऑपरेशंस, और अर्थमेटिक होते हैं जिसमें सांख्यिक हमारी कैलकुलेशन की जाती है। तो चलिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल ये दो प्रकार के जो कैलकुलेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है जी, ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप के। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं, कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली देखिए, अगर देसी भाषा में बात करूं तो कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे घरों में लगे हुए हैं कंप्यूटर, और दूसरे होते हैं लैपटॉप। ठीक है जी, पानी ना सर। हाँ सर, तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारा कंप्यूटर है बेसिकली क्या है, हमारे पास कंप्यूटर हमारे पास देसी भाषा में कहीं तो दो प्रकार के होते हैं। अगर वैसी बात करें तो अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो कंप्यूटर हमारे बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, चलिए हमने ऐसे करेंगे, जो हमने देखा है पहले उसके बारे में बात करेंगे, जो हमने नहीं देखा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर कंप्यूटर की बात करो तो सबसे पहला कंप्यूटर होता है हमारा बच्चों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहें या उसे लैपटॉप कहें, वो क्या है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो समझ में आया, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसी कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, इसका दूसरा वर्जन होता है, इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, उसके बारे में बात करूं दूसरा टाइप की, दूसरा टाइप क्या होता है बच्चों, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा एडवांस होता है, इसके एडवांस फीचर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़कर काम कर सकते हैं, उसे कहा जाता है बेसिकली मिनी कंप्यूटर। अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा टाइप क्या है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, जो तीसरा टाइप है हमारा वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेन फ्रेम क्या है बेसिकली
किसी ना किसी कंपनीज के, जो कंपनीज है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर रखती हैं। अब ये तो है नहीं कि वो सारी के सारा जो डेटा है उनका बड़ा सा जो डेटा है वो पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे या सीडीज में स्टोर करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, क्योंकि उनके पास जो डेटा है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, फेसबुक का एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए, फेसबुक जो है एक बहुत बड़ी एक सोशल साइट है हमारी, ठीक है जी। हर उस पे बहुत सारे करोड़ों यूजर्स हैं, हर एक यूजर का अपने अपना डाटा होगा, किसी ने अपनी वीडियोस लोड कर रखी हो, अपलोड कर रखी होंगी, किसी ने अपनी फोटोज अपलोड कर रखी होंगी। अब ये तो है नहीं कि भाई फेसबुक हर एक के लिए अलग अलग, जैसे मान लेते एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक मित्र हैं मनोज कुमार, मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी फेसबुक पे आईडी बना रखी है, तो उसके जो डाटा है, उसकी फोटोज हैं या फिर उसकी वीडियोज हैं, उसको स्टोर करने के लिए मार्क जगरबर्ग ये करेगा कि एक पेन ड्राइव लगा दी मनोज कुमार के नाम की, ऐसा तो कर नहीं सकता। वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, और वो स्टोर किया जाता है बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। जो बहुत सारा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, मेन फ्रेम के अंदर स्टोर किया जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, जो फोर्थ टाइप है हमारा कंप्यूटर का, उसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। उसे क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर। बेसिकली सुपर कंप्यूटर का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। अब तक हमारे जो रियल लाइफ जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली जो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग जितने भी पर्पस किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वो सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो हमारा इन सब में कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मिनी वो है जो माइक्रो से थोड़ा सा एडवांस है। मेन फ्रेम मिनी से एडवांस है, और जो सुपर कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम से एडवांस है। मतलब सुपर कंप्यूटर, सुपर सबसे ऊपर कह सकते हैं, ठीक है जी। सबसे एडवांस कौन सा हुआ इसमें, सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा एडवांस होता है इनके अंदर। तो समझ में आया बच्चों? टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ ली। हमने ये भी जान लिया कि हरियाणा के एग्जाम से हमारा जो पेपर में कितने नंबर का हमारा जो है कंप्यूटर का वेटेज रहेगा। चलिए, एक और टॉपिक है जो अभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो हमारे हैं वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। अर्थमेटिक तो बच्चों बता ही दिया क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस गुणा भाग जो ऑपरेशंस है वो होते हैं हमारे अर्थमेटिक। अब मैं अगर बात करूं लॉजिकल ऑपरेशंस की, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो होते हैं हमारे लॉजिक ऑपरेशंस। देखिए, लॉजिक ऑपरेशन जो है ना बच्चों हमारे, वो सभी के सभी लॉजिक गेट्स पर डिपेंड करते हैं। देखिए क्या है, कंप्यूटर हमारा बेसिकली डिजिटल जो होता है। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर जो है क्या है, कंप्यूटर हमारा 0 और 1 की भाषा को समझता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसके पीछे टेक्निकल अगर जाएंगे तब हम समझ पाएंगे 0 और 1 क्या है। 0 1 असली में, देसी अगर भाषा में बात करें, अगर मैं किसी को कहूँ 0 0 0 1 1 1, वो मेरे को पागल समझेगा, लेकिन कंप्यूटर 0 0 0 1 1 को समझ के उसका आंसर भी देगा। तो वो सब के सब ऑपरेशंस कैसे हैं, वो सब के सब जो ऑपरेशंस हैं वो लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए हम लॉजिक ऑपरेशंस करते हुए लॉजिक गेट्स को पढ़ लेते हैं पहले। लॉजिक गेट ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये वो गेट है जो हमें डिजिटल लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर में घुसने के लिए आज्ञा देता है। जैसे कि गेट होता है ना, गेट खोलते हैं बाहर चले जाते हैं, गेट खोलते हैं अंदर आ जाते हैं। तो लॉजिक गेट भी क्या करता है, वो गेट है जो हमें कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए गेट खोलकर अंदर आने देता है, और कुछ काम हो जाए तो गेट खोलकर उसे डाटा को बाहर लाने का भी काम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स ही करते हैं। तो चलिए, लॉजिक गेट्स क्या है, हमारे पास कई प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे कि हमारे होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स में पहला टाइप आता है बेसिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स का पहला टाइप है बेटा बेसिक गेट। बेसिक गेट
देखिए बेसिक गेट क्या है, जो सबसे जर्नल, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले, जर्नल काम को करने वाले, सामान्य काम को करने वाले गेट्स हैं हमारे बेसिक गेट्स। बेसिक गेट के अंदर पहला जो गेट है हमारा क्या है, तीन प्रकार के बेसिकली बेसिक गेट होते हैं हमारे। पहला जो गेट है वो है हमारा एंड गेट, ए एंड डी एंड, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है, ओ आर और, ठीक है जी। और तीसरा है एन ओ टी नॉट। जो हमारा लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स। उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेसिक गेट, जो है तीन प्रकार के, एंड और नॉट, ठीक है जी। ये क्या काम करते हैं ये गेट, इनके बारे में जरा हम पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एंड गेट की बात करता हूं। एंड गेट, एंड क्या है, एक प्रकार का गेट है, ठीक है जी, एंड गेट। अच्छा जी, ए एंड डी एंड। अब ये गेट करता क्या है, देखिए इसका पहले, सबसे पहले सिंबल बना लेते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल इंपॉर्टेंट है। सिंबल कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कि ये जो सिंबल है ये किस गेट का है, ये गेट कौन सा है, बेसिक है, यूनिवर्सल है, किस प्रकार का है। देखिए सबसे पहले दो लाइनें खींची है, दो लाइनें डिनोट करती हैं इनपुट को। डी बना दिया, देखिए क्या बना दिया हमने, डी। याद करने का तरीका बता देता हूँ बच्चों, ए एंड डी एंड है ना, इसमें डी बना हुआ है, यहाँ पे भी डी बन जाएगा ये, और इसमें से निकल गई एक आउटपुट। समझ रहे हैं, देखिए क्या है एंड गेट का सिंबल, कि दो इनपुट लग गई। इनपुट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, उल्टे हाथ की तरफ जो साइड है, वहां से तो हमारी आ रही है इनपुट, इसे बोलते हैं हम इनपुट साइड। और जो एक राइट हैंड साइड की तरफ हमारे सिर्फ एक जो सिंबल दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं हम आउटपुट साइड, ठीक है जी। और जो ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसको डी बनाना है, ये सिंबल बन जाएगा आपका एंड गेट का। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इसमें दो इनपुट हैं, मान लेते हैं एक इनपुट को ए, दूसरी इनपुट को बी, और आउटपुट को मान लेते हैं बेसिकली वाई। ए बी इनपुट है, वाई हमारी क्या है, आउटपुट है। अच्छा, एंड गेट बना दिया, सिंबल बना दिया, इनपुट बना दिया, आउटपुट बना दिया। अब ये काम क्या करता है, अगर हमें काम ही नहीं पता होगा तो बनाने का फायदा क्या बच्चों। जो एंड गेट है बेसिकली हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। दो इनपुट्स, दो लॉजिकल या दो डिजिटल इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है क्या, एंड गेट। चलिए, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल नाम से एक चीज होती है, वो बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। उससे समझ में आएगा कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि दो इनपुट्स है हमारे पास, ए और बी, ए और बी, और आउटपुट क्या है हमारी, वाई। अच्छा, आप लोगों ने, अभी मैं बता रहा था कि आपको कंप्यूटर क्या है, केवल कैसी भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल हमारी 0 और 1 की भाषा समझता है। तो चलिए कैसे उसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, फ्रेम में शायद नहीं आ रहा है ये ए है, ये बी है, और ये वाई है। चलिए, हमारे पास केवल ये समझिए कि दो ही इनपुट है, एक 0 है और एक 1 है। इसी से हमें काम चलाना है। कंप्यूटर हमारा केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। अगर बात लेमेंस की भाषा में बात करें तो केवल वो 0 और 1 रह जाएगा। अगर थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में जाएंगे तो उसे कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो इनपुट होती हैं, उसे बाइनरी कहा जाता है बेसिकली। तो ठीक है, ए और बी हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या इनपुट, वाई है हमारी आउटपुट। अच्छा, अब देखिए एक इनपुट क्या हो सकती है, जोड़े की बात करें तो ए भी 0 हो सकता है और बी भी 0 हो सकता है। पहली इनपुट तो ये बन सकती है हमारी, ठीक है जी। अब क्या करें, ए 0 हो सकता है और बी 1 हो सकता है, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है, ए 1 हो सकता है और बी 0 हो सकता है, ठीक है जी। और चौथी क्या बन सकती है कि ए भी 1 हो सकता है और बी भी 1 हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी पेयर नहीं बन सकता बच्चों। अगर हमारे पास केवल दो इनपुट हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल जो क्राइटेरिया है वे केवल 4 बन सकते हैं। 2⁻², ये इसका फॉर्मूला होता है 2⁻², या फिर ये कहें कि 2⁻n होता है बेसिकली फॉर्मूला। अगर हमारे पास दो इनपुट हैं तो 2 की शक्ति 2 बराबर है
4, अगर हमारे पास 3 इनपुट है तो 2 की शक्ति 3 बराबर है 8। यहाँ पे 8 पॉसिबल हमारे पास ये क्राइटेरिया बन सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ए और बी दो मतलब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, निकाल लीजिए कैलकुलेटर या फिर पेन पेंसिल निकाल लीजिए, बताइए क्या हो सकता है अगर 0 0 को मल्टीप्लाई करूं मैं। अगर मैं 0 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 0 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 0 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा 0। अगर मैं 1 और 0 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा, अभी कहेंगे बच्चे के सर ये तो एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट सेकंड में पढ़ा देते हैं, आप कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों कंप्यूटर की सबसे बेसिक नॉलेज यही है, अगर इसे समझ गए तो आगे कोई भी समस्या नहीं होगी, यही नहीं समझे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान न करे आप भी कुछ ना कर पाए। चलिए देखिए क्या है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमको 1। ठीक है जी। अब दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास केवल 4 ही क्राइटेरिया बनते हैं, यहाँ पे 4 ही कंडीशन बन सकती है इस इनपुट की, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट क्या बनेगी 0 0 0 1। आउटपुट को y से शो किया है, ये बन गई हमारी आउटपुट। ठीक है जी। अच्छा ये तो हो गया हमारा पहला गेट जिसे कहते हैं हम एंड गेट, बेसिक गेट है हमारा एंड गेट। दूसरे गेट की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा गेट बना लीजिए, दूसरा होता है हमारा और गेट, और गेट और गेट होता है हमारा। चलिए थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं और ये इनपुट तो काम आ जाएगी, आउटपुट बदलनी पड़ेगी, इसको भी बदल देते हैं भाई। चलिए समझते हैं अब और गेट क्या होता है। और इसका सिंबल किस प्रकार का होता है, किस तरह का होता है, 2 इनपुट्स बनाई, एक थोड़ा सा कर्व बना दिया, क्या बना दिया, थोड़ा सा हल्का सा कर्व बना दिया, और ये कर्व जो है इस पॉइंट पर मिला दिए। ठीक है जी, यहां से बना दी हमारी आउटपुट। इसमें भी 2 ही इनपुट है। एक्चुअल में क्या है बच्चों, इस पे इनपुट कितनी भी हो सकती हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इसमें 2 ही होंगी, 1 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी इनपुट हो सकती है। जितनी भी इनपुट होगी उसी अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट कैलकुलेट की जाएगी। इसमें वही इनपुट ए और बी और आउटपुट आ गई हमारी वाई। चलिए इस बार साथ साथ बताते चलिए कैसी आएगा, इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 यही हमारा पेयर रहेगा इनपुट का। आउटपुट क्या बनेगी, ये और जो गेट है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये प्लस के लिए यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं हम फॉर एडिशन, एडिशन के लिए यूज करते हैं इसको। और गेट को, एंड गेट को यूज करते थे हम किस लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और गेट को यूज करते हैं एडिशन के लिए। इसमें प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1। अब देखिए कंफ्यूजिंग स्टेट आ गई, 1 प्लस 1, एक और एक क्या होता है, अगर मैं सेकेंड या थर्ड क्लास के बच्चे से पूछूंगा तो क्या बताएगा, एक और एक 2 होता है। लेकिन जो डिजिटल लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा, इसमें क्या होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। देखिए क्या है हमारा 0 और 1 का तात्पर्य रहेगा, 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। अब ये एक और एक को अगर जोड़ देंगे तो वो ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं हो सकता, अगर ऑफ होता तो 0 हो जाता, ऑन है तो 1 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 और 1 में भी हाईएस्ट स्टेट ही आएगी इसकी, और इससे ज्यादा स्टेट होती ही नहीं है बाइनरी के अंदर, तो 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है जी, समझ में आ गया, और गेट का सिंबल आ गया, और गेट का काम आ गया, और गेट की ट्रुथ टेबल समझ में आ गई। ठीक है जी। अब जो तीसरा गेट है हमारा नॉट गेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट का काम क्या है, नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट होती है और ये यूज किया जाता है किसी काम को इन्वर्ट करने के लिए। कोई भी इनपुट दी गई है उसको इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट का मतलब है उल्टा कर देता है उसको। ये सिंबल होता है बच्चों, सिंपल सा सिंबल है, इसमें एक इनपुट है, एक ट्राइंगल लगा रखा है, उसके सामने 0 लगा रखी है, और 0 को बोलते क्या है, बबल बोलते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए ये 0 किस चीज को शो करती है, ये शो करती है बबल को। ठीक है जी। तो नॉट गेट क्या करता है हमारा, नॉट गेट एक
इन्वर्ट करने का काम करता है, जो भी इनपुट दी जाती है उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब पलट देता है, ये काम करता है। अच्छा इसमें क्या क्या है, केवल एक ही इनपुट है तो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी? इसमें क्या होगा, एक इनपुट है ए और आउटपुट है हमारी वाई, ए और वाई, ठीक है जी। अच्छा अब इनपुट क्या, इसकी जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो क्या बन सकता है? इसकी केवल दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो ए 0 होगा या फिर ए 1 होगा, इसके अलावा तीसरी स्टेट इसकी नहीं बन सकती। अगर 0 है तो आउटपुट आ गई 1 और 1 है तो आउटपुट आ गई 0। ये होता है नॉट गेट का काम। नॉट गेट करता है क्या है, हमारा हमारा दी हुई इनपुट को इन्वर्ट करने का काम कर देता है। नोट क्या करता है, हमारा इन्वर्ट करने का काम कर देता है। अगर हमने इनपुट लो दी है, मतलब लो का मतलब है 0 दी है, तो उसे हाई कर देगा, और हाई दी है तो उसे 0 कर देगा। तो ऐसा है बच्चों, आज का लेक्चर जो हमारा है वो बेसिक गेट से रिलेटेड था, और मेरे ख्याल से आज हमारा कंप्यूटर का थोड़ा सा हमने बेसिक पोर्शन किया है हमने। और अगले लेक्चर से, जब भी हमारा लेक्चर अगला होगा, जब भी हम अगला लेक्चर लेंगे, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें नए जो कह सकते हैं कि पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर से आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, हम उन सबको यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी को सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली हम प्रीवियस ईयर का जितना भी कंप्यूटर का सेक्शन होगा, चाहे वो लैंग्वेज का हो चाहे कैसा ही हो, उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक भी होगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो सभी के सभी हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी कंप्यूटर की, और फिर दोबारा से वही बात करता हूं कि हमारा जो शिक्षा सूत्र चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और हमारा हौसला बना रहेगा। तो मज़ा आ जाएगा, नई नई वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और जल्द ही नए सब्जेक्ट्स के साथ और